आज की वाणी भक्ति की 445। राधा नाचती थी, नारद गाता था। नारद नदारत, राधा बाधा। अब क्या बाधा? न साधा तो अब बाधा। तो अब क्या बाधा? राधा नाचती थी, नारद गाता था। जब कभी भी भक्ति की बात होती है तो राधा का जिक्र जरूर होता है। ऐसी प्रेमी थी राधा जो बहती थी कृष्ण के आकर्षण में, आकर्षित थी कृष्ण से, और कोई भी बाधा उस राधा को रोक नहीं सकती थी। ऐसे है ये राधा। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस पर? राधा नाचती थी और नारद गाता था। वो एक समय था, एक युग था जब राधा नाचती थी और नारद गाता था। नारद बहुत विशेष भक्त था जिसके मुख पर हमेशा नारायण ही सचता था। भगवान का भक्त राधा और नारद। तो वो एक समय था जब राधा नाचती थी कृष्ण के आकर्षण में, कृष्ण के प्रेम में, और नारद गाता था ईश्वर के भक्ति में। ये था। लेकिन अब अगर हम नाचना और गाने की अगर हम बात करें कि राधा नाचती थी और नारद गाता था, तो ये जो नाच गाना है ये तो ईश्वर के प्रेम और भाव में एक नाच गाना है। ये जो नाच गाना है ये सूक्ष्म का है, भीतर का है, जो दिखता नहीं। सिर्फ उनका हृदय प्रफुल्लित होता है, भर जाता है कृष्ण के प्रेम में। और एक नाचना है जो हम अक्सर संसार में देखते हैं कि लोग नाच रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं। वो कैसा नाच है? तब कहते हैं कि आज नारद नदारद, कि आज जो नारद है वो तो लुप्त है नहीं। आज के इस समय में, इस युग में नारद नदारद है, कहीं खो गया है, कहीं लॉस्ट है। और राधा बाधा, कि इतनी बाधाएं हैं कि राधा उन्हीं बाधाओं में खो गई है। तो आज ये स्थिति है, लेकिन ये भ्रम है हमारा। आज भी राधा और नारद हो सकते हैं। क्यों इसका अभाव है? भक्ति की बात है, भक्ति की बात है तो राधा की और नारद की, ऐसे भक्तों की अवश्य बात होती है। तो वो एक युग की बात है, लेकिन आज वे कहीं लुप्त हैं। क्यों ये अभाव? क्यों क्यों आज राधा नहीं? क्यों आज नारद नहीं? तब गुरुदेव ये कहते हैं कि अब क्या बाधा? न साधा, अब क्या बाधा? आज इसलिए नहीं है क्योंकि एक भक्त अपने मन में ये ठाना नहीं, ये इच्छा नहीं, उसकी ये साध नहीं, वो साधा नहीं अपने मन को कि मुझे बहना है चाहे कोई भी बाधा आए। अगर वो ठान ले, ऐसी इच्छा, ऐसी साध,
उसके भीतर में तीव्र गति से हो, तो आज भी राधा है, आज भी नारद है। नारद नदारथ नहीं है, कहीं लुप्त नहीं है, बस अभाव है। तो इस तीव्रता की, इस जुनून की जो राधा और नारद में थी, यही बात है। अब दो तरह के हम कह सकते हैं नॉलेज है, ज्ञान है। एक है जो बाहरी ज्ञान है, मेटीरियल नॉलेज, और एक है ये सूक्ष्म का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। अब क्या होता है, ये जो मेटीरियल नॉलेज है, ये जो स्थूल का जो ज्ञान है, इसमें क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा चाहिए। जितना नॉलेज और हो, क्वांटिटी। लेकिन इस सूक्ष्म की का जो ज्ञान है, इसमें क्वालिटी चाहिए। नहीं तो वो भक्त राधा नहीं बन सकता, नारद नहीं बन सकता। वो तो खो जाएंगे उस युग में, खो गए उसके बाद। लेकिन नहीं, अगर वो इस सूक्ष्म ज्ञान, इस सूक्ष्म अध्यात्म की ओर अगर वो बढ़ेंगे, तो वो भी जरूर आज भी राधा बन सकते हैं। एक जो ये बाहरी ज्ञान है, मेटीरियल नॉलेज है, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि वो इम्प्रूव हो। वो नॉलेज ऐसा है कि वो जो वो नॉलेज पाता है, ये मेटीरियल नॉलेज, वो और इम्प्रूव होना चाहता है। लेकिन जिसके भीतर में सूक्ष्म ज्ञान है, इस सूक्ष्म प्रेम और भाव है, वो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, वो परिवर्तित होना चाहता है, उसमें वो परिवर्तन आ जाता है। इंप्रूव होने की बात नहीं है, परिवर्तन आ जाता है। इतना अंतर है ये स्थूल ज्ञान में और ये सूक्ष्म अध्यात्म, ये प्रेम और भाव जो भीतर है इस ज्ञान में। ये जो इस वाणी में क्या कह रहे हैं, ये जो मटेरियल ज्ञान है, ये हमारी लाइफ स्टाइल कि हम कैसे जी रहे हैं उसको दर्शाती है। लेकिन ये जो सूक्ष्म ज्ञान है, ये हमारे जीवन को ही दर्शाती है, हमारी लाइफ को ही दर्शाती है, न कि लाइफ स्टाइल को। तो इस वाणी में गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि आज भी वो राधा और नारद है, अगर हम इस सूक्ष्म प्रेम और भाव का ज्ञान प्रकाश में अगर हम रमे, तो हम सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल ही नहीं, बल्कि अपने लाइफ को ही हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी, उसका भाव, उसकी कीमत हम बढ़ा सकते हैं। अगली बात, नाचता नहीं, गाता नहीं, नाचे वह जिसे तुम न चाहो, न चाहो केवल नाच न चाहो। गाता वह जो आता और जाता, प्यास न बुझाता, मिलते ही तो शांत, फिर कहाँ नाच कहाँ गान। इस वाणी में भी गुरुदेव यही कह रहे हैं, ये दो तरह के नाच हैं।
एक है जो हम संसार में नाच रहे हैं हर रोज प्रातः काल से, और एक है जो हमारे भीतर में भी वो नाच है, जो लय में है, जो मिट जाने में, प्रलय में है। और बाहर का ये जो नाच है ये तो अटपटा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कैसे ये दुनिया नचाती है। तब कह रहे हैं इसमें गुरुदेव कि नाचे वह जिसे तुम न चाहो, लेकिन न चाहो ऐसे नचाता है वो अन्य लोग को, अन्य जन को, जहां पे चाह नहीं। न भक्त को ईश्वर में और न ईश्वर को भक्त में। वो जब तक वो भक्त नहीं जुड़ेगा ईश्वर से, कैसे वो जानेगा कि ईश्वर कितना चाहता है उसको। और बिना जाने वो ऐसी नाच नाचता है जो बहुत अटपटा है, जो उसको थका देती है, जो उसको शिथिल कर देती है, रिक्त कर देती है, खाली कर देती है और अभाव से भर देती है। वो हल्का होके नहीं नाच पाता है, वो भार युक्त हो जाता है। इसीलिए वो अभाव से भर जाता है और गाता है वह जो आता और जाता प्यास न बुझाता, कि सिर्फ बात ही करता रहता है, बातें ही करता रहता है ईश्वर की। आता है जाता है, ईश्वर की बातें करता रहता है, कर्मों में फंसा रहता है, लेकिन प्यास नहीं बुझा पाता। कि वो क्यों गया ईश्वर के पास, मंदिर भी गया तो क्यों गया, सिर्फ आना और जाना, या जो उसके भीतर में जो प्यास है उस आनंद को पाने की, उस प्रेम को पाने की, सिर्फ उसी से वो पूर्ण होगा। धन चाहे कितना ही कमा ले वो बाहर में, पूर्णता तो भीतर से ही होगा। तब जाके ये धन का भी वो आनंद ले पाएगा, संतोष पाएगा। उदाहरण के रूप में अगर हम ले तो ये जो आभूषण है, इसको जब एक कोई धारण करता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। किसकी? आभूषण की। सिर्फ रखे रहेगा अलमारी में तो उसकी कोई कीमत नहीं, वो धारण करे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन जब ईश्वर एक मनुष्य को ग्रहण करता है तो मनुष्य की ही कीमत बढ़ जाती है। मनुष्य ने उस आभूषण को ग्रहण किया, आभूषण की कीमत बढ़ी। लेकिन जब ईश्वर मनुष्य को ग्रहण करता है तो वो मनुष्य की ही कीमत बढ़ जाती है, उसका भाव बढ़ जाता है। तब जाके मिलता ही तो शांत, मिलते ही तो शांत, तब जाके वो शांत होता है जब वो अपने इष्ट से मिलता है, एक संत से मिलता है जो ईश्वर का रूप है। ये हम हमेशा चर्चा करते हैं यही कि संत कौन है, ईश्वर का ही रूप है। कि जब वो ऐसे एक संत से मिलता है तब उसका मन शांत होता है। क्यों? क्योंकि उस संत उसके मन को ईश्वर के उस तृप्त भावों से, प्रेम भरे भावों से भर देता है, सजा देता है उसके मन को, कि वो शांत हो जाता है,
फिर कहाँ नाच, कहाँ गान। फिर ये जो निरर्थक नाचना है और गाना है, बोलना है, बातें करना है ईश्वर की, वो सब वहीं पर खत्म हो जाता है। वो भक्त शांत हो जाता है। संसार में वो नाचता रहेगा, कभी भी वो शांति का एहसास नहीं पाएगा। सिर्फ आना जाना लगा रहेगा, गाना गाता रहेगा, तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक वो डूबेगा नहीं, जब तक वो समुद्र में डूबेगा नहीं, वो मोती नहीं पाएगा। वो सिर्फ कुएं खोदता जाएगा, 10, तो भी वो जल नहीं पाएगा, जब तक कि वो एक कुएं में गहराई में नहीं जाएगा, तब तक वो उस जल को नहीं पाएगा। विग्रह होती है मंदिर में, उसकी अर्चा होती है, अर्चना होती है, गीता की चर्चा होती है। क्या उस अर्चना और उस चर्चा से क्या वो भक्त तृप्त होता है? वो तो कर ही रहा है, लेकिन वो बदल जाता है जब वो एक संत के समक्ष आता है। उसके भीतर में वो जो अंगार है विकार के, जो उसके भीतर के मन को जला रहे हैं, वो संत के उस शीतल प्रेम को पाके वो मन फिर से खिल जाता है। ये हम अक्सर देखते हैं कि मिलते तो ही तो शांत, अगर जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो शांत नहीं होगा। वो भक्त सिर्फ नाचता रहेगा, गाता रहेगा, लेकिन वो पाएगा नहीं जो वो पाना चाहता है, वो शांति। अगली वाणी, दर्शन ने क्या दिया, भाव दिया, दुख लिया। दर्शन, दर्शन हम ईश्वर की कैसे कर सकते हैं? अनुभूति से, अनुभव से। जब हमको अनुभूति होती है, उसी माध्यम से ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो बोले दर्शन ने क्या दिया कि ये भक्त जब अनुभव किया, अनुभूति हुई उसको ईश्वर की, तब उसने क्या पाया कि ये जो अनुभूति है दर्शन रूपी, तब उसने क्या दिया? तब गुरुदेव कहते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर है भाव दिया, दुख दिया। कि जब वो दर्शन पाता है, इसका तात्पर्य ये है कि जब वो अनुभूति पाता है ईश्वर की अपने भीतर, वो देख पाता है ईश्वर को अपने हृदय में। जब सब बाधाएं को हटाकर वो उस समुद्र में पहुंचती है वो नदी, क्योंकि वो समुद्र का आकर्षण इतना तीव्र है कि वो नदी बहती चली जाती। ऐसे ही वो ईश्वर का जो भाव सागर है, उसमें इतना आकर्षण है कि ये भक्त इस भव सागर को छोड़कर पार होके वो इस भाव सागर में डूब जाता है। तब वो दर्शन पाता है। जब तक हम उठेंगे नहीं, हमेशा हमको कंफर्टेबल रहना है, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए हमको थोड़ा उठना पड़ेगा।
इस संसार की बातों से, इस संसार के व्यवहार से, जब तक वो भक्त उठेगा नहीं, वो कैसे उसको पाएगा? अलौकिक है जो भगवान है। तो दर्शन ने क्या दिया? भाव दिया कि जब उसने ईश्वर के दर्शन पाए अपने भीतर, तो वो क्या पाया? भाव पाया। भाव, कीमत को भी हम भाव कहते हैं कि वो भाव पाया और कीमत पाई अपने इस जीवन की, इस तन की कीमत तभी है जब वो इस मन में या इस हृदय में ईश्वर की अनुभूति करता है, तो इस तन की कीमत है। नहीं तो बहुत सभी लोग के पास ये तन है, लेकिन विशेष वही है जो ईश्वर की अनुभूति पाए अपने भीतर। उनकी कीमत कुछ और है, अनमोल है। ये संत हमारे गुरुदेव तो क्या कह रहे? भाव दिया, दुख लिया। उसका हृदय जो दुखी था, अभाव से घिरा था, उलझा हुआ था, वो दर्शन पाके, अनुभूति पाके, उसको वो दुख हट गया, उसका मिट गया, क्योंकि वो अब भाव से भर गया। अभाव स्वतः ही मिट गया, दुख स्वतः ही मिट गया। दुख तो सिर्फ एक स्थिति है जो हम खुद अपने मन में बना लेते हैं। उसको हम समझें, जब हम भाव को पाते हैं तब हम समझते हैं कि ये अभाव निरर्थक है। आज हम इन अभावों को ही प्रश्रय दे रहे हैं, उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, ये विकार को, ये लोभ को, ये मोह को, इसी में हम रमे हुए हैं। क्योंकि शायद हमको अभी तक उस भाव का ध्यान नहीं, उस भाव को हम महसूस नहीं किए। करते तो ये स्वतः ही हम उठ जाते इस अभाव से। तो दर्शन जैसे वो भक्त ने किया, अनुभूति जैसे उसने पाई, और ये कब हो सकता है? जब वो कोई ऐसे के पास बैठे जिसने भी ईश्वर के दर्शन किए हों, ऐसे संत के पास, तब वो भाव पाता है और उसका दुख मिट जाता है। अब जैसे एक छोटा पौधा होता है, उसको बहुत ध्यान से वो माली उसकी देख रेख करता है, रोज उसमें जल डालता है या जो चीज आवश्यक है वो उस पौधे में वो डालता है। जब वो पौधा एक बड़े पेड़ का रूप ले लेती है, तो उसमें वो जल और ये सब देने की आवश्यकता नहीं, वो पेड़ कुदरत से स्वतः ही उसको पा लेता है। ऐसा ही है ये हमारा मन। शुरू में हमको इसका ध्यान देना पड़ता है, इसकी देख रेख करनी पड़ती है, नहीं तो नष्ट हो जाता है। जैसे वो पौधा सूख जाता है, वैसे ही ये हृदय भी सूख जाता है, ये मन भी। फिर जैसे जैसे ये मन पकने लग जाता है, नमने लग जाता है,
याद करने लग जाता है ईश्वर को। तब जाके वो मन परिपक्व होने लग जाता है और फिर ईश्वर स्वतः ही उसको देखता है, उसकी देखरेख करता है। ईश्वर उस मन में बस ही जाते हैं और वो हमेशा के लिए हरा भरा रहता है। बस इस मन को हम सौंप दे उस माली को, जैसे वो पौधे ने सौंप दिया अपने आप को उस माली को। स्वतः ही वो खिलेगी, बढ़ेगी और हरी भरी रहेगी हमेशा। अगली वाणी 448। कैसा भक्त है मानता नहीं, कैसे किसे मानूं, तुम न मिलते तुम मानता। कैसा भक्त है मानता नहीं। ये संसार उस भक्त को के पीछे पड़ा हुआ है, उस पर प्रभाव डाल रही है ये संसार कि ये कैसा है ये भक्त, मानता ही नहीं। वो जो चाल और संसार चलना चाहती है वो उसमें शामिल होता ही नहीं है वो भक्त। कैसे? जैसे ये संसार है तो वो पीड़ा में, दुख में कैसे रोता है और सुख में कैसे फूलता है। स्थूल धन को ही मुख्य समझता है, नाम प्रतिष्ठा के पीछे ही भागता रहता है। ऐसा है ये संसार। लेकिन वो भक्त वो उसमें नहीं जुड़ना चाहता, वो उसको मानता नहीं। किसे मानेगा? ऐसा तो कोई है नहीं जो इस संसार में जिसे वो मानने के योग्य है। सभी तो खुद दुखी है, घायल है और कमजोर है। सभी को तो आधार चाहिए। अलग बात है कि वो इस बात को मानते नहीं उनके अहंकार के कारण, लेकिन सब कोई को चाहिए। तो वो भक्त किसे माने? तुम न मिलते तुम मानता, लेकिन संयोगवश वो भक्त उस संत से मिल जाता है। तुम न मिलते, वो संत न मिलता उस भक्त को, तो वो मानता इस संसार को। लेकिन अब उसको संत मिल गया, अब उसे संसार से कोई लेना देना नहीं। ये सूट नहीं करता उस संसार को। लेकिन वो भक्त अपने ही मस्ती में, मौज में चलता ही रहता है। उसको कुछ भी रोक नहीं सकता। अगर हम एक क्षण के लिए अपने भीतर झांक के ये बात समझें कि क्या हम भी उस स्थिति में हैं? क्या ये संसार हमको रोकती नहीं है बहने से? क्या हम संसार को मानते हैं? आज हम संत को पाए हैं, गुरुदेव को पाए हैं, तो हमको ये चीज एहसास होना चाहिए और होता भी है कि जब हम संत के प्यार को पाते हैं तो वो कहीं ज्यादा इस संसार के खिंचाव से, आकर्षण से कहीं ज्यादा बलवान है। वो प्रेम में वो प्रकाश है
जो कभी अंधकार में परिवर्तित नहीं होता। संसार में तो कभी प्रकाश कभी अंधकार, लेकिन इस प्रेम में ऐसा नहीं। घटना बाहर में घटती है, लेकिन उसका जो विकार है उस घटना के प्रति, कोई भी रूप में, चाहे क्रोध हो चाहे कोई भी हो, वो भीतर में घटती है। भीतर में जाना, भीतर का ये जो सफर है, ये बहुत जरूरी है, ताकि इस जीवन में वो भक्त आनंद से जी पाए। और अगर हमारे साथ हमारे गुरुदेव हैं, तो ये भीतर का सफर बहुत ही सहज हो जाता है। वो कब ले जाते हैं हमको भीतर वाली दुनिया में, जहां पे सिर्फ प्रेम मिलता है और तृप्ति मिलती है।